राधे राधे, हरे कृष्णा। रात्रि के 2 बज चुके हैं और रात्रि के 2 बजे हम लोग पहुंचे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। रात्रि के 2 बजे ही हम लोग पहुंचे पुणे से। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता हमने 7 घंटे में कवर किया, क्योंकि हमारे साथ छोटी बच्ची थी और वैसे भी 6 घंटे का रास्ता तो ऑलमोस्ट है ही। और रात को 2 बजे इतनी सर्दी में हम लोग घर से बना के लेके आए थे कॉफ़ी और हम लोग इस समय पे कॉफ़ी पी रहे हैं। रात को 2 बजे से लेके हम लोगों ने 4 बजे तक होटल ढूंढा, लेकिन हमें कोई होटल नहीं मिला, क्योंकि 25 दिसंबर था, ऑलमोस्ट सारे होटल बुक थे। उसके बाद धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गाड़ी को लगा रहे हैं पार्किंग पे। त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो गांव है ना, वो बहुत छोटा सा है। सारे होटल फुल हैं, क्योंकि 25 क्रिसमस की वजह से ऑलमोस्ट सारे होटल फुल हैं। मैंने प्री बुकिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मुझे नहीं पता था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैंने प्री बुकिंग नहीं करी। और अब ऑलमोस्ट सामने और अब सारे होटल बुक हैं। तो यहाँ पे एक नहाने का जगह थी, तो वहाँ पे मैंने नहा लिया है। मेरे सिया भी सो रही है, हमने नहीं नहाया। और अब हम सिया के कपड़े चेंज करके सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे। सुबह 5 बजे मैं लाइन में लग चुकी थी। आप लोगों को पता है कि मैं सुबह जब 5:30 बजे लाइन में लगी थी, तब तक लाइन जो है वो 3.5 किलोमीटर लंबी लग चुकी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वीआईपी लाइन में लगूंगी। ये पैसे वाली लाइन है, अर्थात पैसे देके जो दर्शन होते हैं ना, वो वाली लाइन में हम लोग लगे हैं। वो 3.5 किलोमीटर लंबी है। जो फ्री वाली लाइन है ना, वो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर लंबी लाइन थी। मंदिर की चोटी हमें साफ साफ दिख रही थी। आनंद की अनुभूति बहुत ज़्यादा हो रही थी। ओबियसली बात है, आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। 12 ज्योतिर्लिंग में हम लोग ये दूसरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे थे। वैसे तो इसको 8वां ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, लेकिन हमारा दूसरा है। और बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि सिया का जन्मदिन पर हम लोग सिया को सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाले हैं। इतनी भीड़ थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोग 5 बजे लाइन में लग के हमें 11:30 बजे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये बहुत अंदर की तरफ है। पूरे भारत में केवल एक यही ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, और ब्रह्मा विष्णु महेश साफ साफ इसमें दिखाई देते हैं। बाकी पूरे भारत में ज्योतिर्लिंग जो है उसमें भगवान शिव का ही, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग है इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जा रहा था। और इसमें साफ साफ लिखा था कि इस ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर महादेव में, इसको त्र्यंबकेश्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 ज्योतिर्लिंग अर्थात 3 भगवान इसमें समाहित है, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर है। सिया अब उठ चुकी थी और मेरी गोदी में जगह पर ये कैमरा लगे हुए थे जिसमें वो पूजा चल रही थी, तो वो दर्शन सबको लाभान्वित हो रहे थे। सबसे पहले जो पूजा करी गई थी, उसके बाद जो पूजा करी गई थी, सारे दर्शन के लाभान्वित प्राप्त हो रहे थे और हम लोग दर्शन कर रहे थे। अपने आप को बहुत बड़भागी समझ रहे थे हम लोग कि सिया के जन्मदिन की पहली झलक ही हमको मंदिर में आकर प्राप्त हुई, अर्थात सुबह उठते ही सिया ने सबसे पहले मंदिर प्रांगण देखा। हमको देखने से भी पहले सिया ने सबसे पहले मंदिर प्रांगण देखा। इससे ज़्यादा बड़भागी हम लोग कभी नहीं हो सकते हैं। ये हम लोग बहुत खुशकिस्मत मांग रहे थे। इस शिवलिंग में साक्षात 3 निशान मौजूद है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले अपने आप को समझ रहे थे कि हमको इसके दर्शन प्राप्त हो रहे थे। अब हम लोग बहुत लंबी चौड़ी लाइन के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। और सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले, तो सबसे पहले सिया ने नंदी के दर्शन करे, उसके बाद अब हम लोगों की बारी थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करनी थी। मैंने फटाफट से अपना फ़ोन भाई बैग में रख दिया, केवल मंदिर के बाहर तक की वीडियो बनाई, अंदर तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा पूजा पाठ करने में निकले, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के दर्शन बार बार नहीं होते। मतलब मैं अराउंड 6.5 घंटे लाइन में लगी हूँ और मैंने केवल और केवल 6 मिनट की वीडियो बनाई है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने रुद्र अभिषेक भी सिया से कराया। रुद्र अभिषेक कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, तो हम लोगों ने कराया क्योंकि उसका जन्मदिन था। वैसे कंपलसरी है, लेकिन जन्मदिन पर अगर रुद्र अभिषेक कराया जाए तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा अलग होता है। हम लोगों ने सिया से रुद्र अभिषेक कराया, मैं और मेरे हस्बैंड भी थे, तो हमने फिर रुद्र अभिषेक कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद मंदिर प्रांगण में हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे और उसके बाद मंदिर की चोटी
देखने का भी फल उतना होता है जितना कि शिवलिंग देखने का, अंदर भगवान के दर्शन करने का भी फल उतना है जितने कि मंदिर की चोटी देखने का फल मिलता है। तो हमने किसी से कह के 1-2 फोटो वहाँ पे खिंचवाई और इस प्रकार से हमारे जो दर्शन थे वो संपूर्ण हुए। पूरी रात 7 घंटे ट्रेवल करने के बाद, 6.5 घंटे लाइन में लगने के बाद, 2 घंटे होटल सर्च करने के बाद आप लोग समझ सकते हो कितनी थकान हो रही होगी। लेकिन जब भोले बाबा जी ने हमें दर्शन दे दिए ना, तो हमारी सारी की सारी जो थकान है वो दूर हो चुकी थी। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और हम लोगों ने बहुत अद्भुत दर्शन किए और खुशी इस बात की थी कि सिया का पहला जन्मदिन और पहले जन्मदिन पे इसकी आंख ही ज्योतिर्लिंग पे आंखें खोली। ये सबसे बड़ी बात थी ये हमारे लिए। होटल में बर्थडे बनाना, ये करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति को आगे लेके चलना ये हमारी सभ्यता है और यही हमारे संस्कार है। हम बड़े भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है कि हम जाके दर्शन कर पाए। ये बाबा भोलेनाथ ने ही हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने मंदिर प्रांगण में हमें बुलाया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोगों को पता था कि हमको होटल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे होटल बुक थे, क्योंकि 25 दिसंबर था। तो हम लोग मंदिर से बाहर निकले और मंदिर से बाहर निकलने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग पहुंच गए नासिक। हम लोगों ने नासिक में जाके होटल का पता किया। नासिक में भी ऑलमोस्ट सारे होटल फुल थे। बड़ी मुश्किल से हमें बहुत दूर जाके एक होटल प्राप्त